जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और जो कुछ हुआ कल पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर, उसके ऊपर हम तबसरा भी कर रहे थे। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, PTI से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं। फिरदौस साहब, हम आपसे बात कर रहे थे लेकिन क्योंकि डिस्टॉर्शन की वजह से हमें आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आई, तो वही सवाल मैं आपसे दोबारा रिपीट करूँगी कि कल जो कुछ भी हुआ PTI के MNAs के साथ, इससे पहले हमने नहीं देखा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई कार्रवाई की गई हो, गिरफ्तार किया गया हो। अब भी फिलहाल जो इतलात आ रही हैं वो बैरिस्टर गौहर को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे MNAs हैं जिनकी अभी तफ्तीश जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो इस पूरे अमल का जो कल हुआ है उसकी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत के जनाजे में आखिरी कील ठोकी गई है। जी, ये पार्लियामान जो होती है ये बहुत ही मुकद्दस जगह मानी जाती है। इससे कि इस मुल्क का तमाम तरक्की इस ऐवान में होती है। इस ऐवान के तकद्दुस को पामाल करना, लाइटें बंद करके, मास्क पहन के 4 डालों में लोग आए जी, और आज 24 घंटे के करीब होने जा रहे हैं। जी, उन लोगों को पता नहीं वो जो असेंबली के गार्ड जो सिक्योरिटी थी कैसे आने दिया, क्या इजाज साहब ने, आया सादिक सारे जो है इंचार्ज थे सिक्योरिटी के, उसको सस्पेंड किया, उसको नौकरी से निकाला कि तुमने कैसे आने दिया ऐसे लोगों को असेंबली के अंदर। सही, कोई आदमी घुस सकता है असेंबली में? आप जाइए ना, बगैर आपके पास के, बगैर आपको बिल्कुल ऐसा ही है। किए हुए, आप MNA हैं या कोई MP है या असेंबली का स्टाफ है, आपका गेट पास बनता है। ये वो 5 लोग थे कि 4 डालों में दंदनाते हुए घुस गए और लेके भी चले गए MNA को। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये किसके कहने पे हुआ? ये जो प्रोटोकॉल आया, ये जो फोर्सेस थी, स्पेशल फोर्सेस को तलब किया गया और जिस तरह वो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुआ, ये आखिर तमाम चीजें किसके कहने पे हुई? उससे पहले कौन सी चीजें हुई? उससे पहले जो चीजें हुई वो पाकिस्तान के, मुझे तो नहीं पता कि आप किस चीज की तरफ जा रहे हैं। जी, अगर आप हमारे जलसे की बात कर रही हैं तो ये देखिए कि इस जलसे के अंदर कानून किससे हुआ? कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बगैर मुजाहिमत, बगैर रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा कर दिया जाए। सही, पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया, पूरा दिल्ली बंद किया गया। कोई शख्स जलसागाह में सीधे रास्ते अंदर नहीं आ सकता। लोगों ने 12-10 किलोमीटर चल के आए। खुद जो चीफ मिनिस्टर KP के ऑफिशियल प्रोटोकॉल के साथ है वो नहीं आ सके, उन्होंने भी जो है पैदल चल के आए और मोटरसाइकिल पे बैठ के आए। तो हाल किया था और उसके ऊपर ये कहते हैं कि जी ज्यादती पीटी। 5 दफा कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, 5 दफा इन्हीं ने उसकी तदमीन की है। ना इनके पास अदालतों का कोई एहतराम रहा है, ना ऐवानों का एहतराम रहा है। इनको सिर्फ इख्तियार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमने फैसला कर लिया है कि अब हम ऐसी हुकूमत को नहीं मानते, इनके पीछे जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको नहीं मानते। अब इंशाअल्लाह फैसला जो होगा वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे और सड़क पे करेंगे। आपको हम दावत दे रहे हैं, सारे पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं कि आपने जो अपना वोट दिया था उस वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आपका मैंडेट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलो। हमें पता है कि जो बात मैं आज आपके इस TV प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, ठीक है, बात बहुत सारे लोगों को कैद में डाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कोई। ठीक है, ठीक है। फिरदौस साहब, हम बात कर रहे थे कल के जलसे के हवाले से, तो साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक तो NOC की खिलाफ वर्जी की गई क्योंकि जलसागाह में आपको टाइम पहले ही बता दिया गया था कि 4 से 7 बजे तक तो जो है वो जलसा किया जाएगा और 7 बजे के बाद जलसा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जिस तरह की तकरीर की गई अली अमीन गंडापुर की जानिब से, CM हैं KPK के और एक सूबे को प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में क्या कुछ कहा, फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अगला जो जलसा है वो पंजाब में करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1 से 2 हफ्ते में खान साहब को रिहा ना करवाया तो हम ताकत के जोर पे, अवाम के जोर पे जो है वो खान साहब को रिहा करवा लेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आइन है, कानून है, ऐसे कैसे करवा लेंगे सर? किसने कहा कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है?
ये किसने कहा पाकिस्तान में सर- रूल ऑफ लॉ है? अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होता तो इमरान खान आज अंदर नहीं होते। इससे क्या, अब उनके सारे मुकदमात से बेल हो चुकी है। उनको जेल में रखने के लिए, उनकी मिसेस को, बेगम साहिबा को जेल में रखने के लिए दफा नए मुकदमे बना दिए जाते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है। आपने उसको, ये रूल ऑफ लॉ है कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद, इनको किन जुर्म की तरफ? फिरदौस साहब, पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती हैं कि जब पीटीआई के दौर हुकूमत में हमने ये भी देखा कि फरियाल तारपुर को भी जो है वो नैब की तहवील में दे दिया गया था, तो वहाँ पे भी तो पीटीआई की हुकूमत थी और जो कुछ अपोजिशन के साथ हो रहा था वो भी हमने देखा। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।